दिल्ली के मशहूर हस्तशिल्प बाजार दिल्ली हाट INI में एक दर्दनाक हादसा हुआ। आग की लपटों ने कई दुकानों को राख कर दिया। कारीगरों के सपने, रोजी रोटी और वर्षों की मेहनत जलकर खाक हो गई। लेकिन आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक सजीव उदाहरण पेश किया। संवेदना को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे कार्रवाई में बदल कर दिखाया। CM रेखा गुप्ता ने दिल्ली हाट में आग से प्रभावित दुकानदारों को मुआवजे के चेक अपने हाथों से वितरित किए। हर चेहरा जो कुछ दिन पहले चिंता और हताशा से भरा था, आज राहत और उम्मीद से चमक उठा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने न सिर्फ चेक बांटे, बल्कि हर दुकानदार से व्यक्तिगत रूप से बात की, उनकी ज़रूरतों को समझा और यह आश्वासन दिया कि सरकार सिर्फ आपदा के बाद नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण तक उनके साथ खड़ी रहेगी। ये कदम सिर्फ एक सरकारी औपचारिकता नहीं था, बल्कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी, जवाबदेही और मानवीय चेहरे की झलक थी। उन्होंने कहा, दिल्ली हाट हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। यहाँ के दुकानदार सिर्फ व्यापारी नहीं, हमारे कारीगर हैं, कलाकार हैं। सरकार उनकी हर संभव सहायता करेगी। इस कार्यक्रम के दौरान दिल्ली हाट के दूसरे व्यापारियों ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताया और सरकार से सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने की मांग की। रेखा गुप्ता ने कहा कि जल्द ही दिल्ली हाट की फायर सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। कुल मिलाकर यह आयोजन एक स्पष्ट संदेश देता है, जब सरकार संवेदनशील हो तो पीड़ा में डूबा नागरिक खुद को अकेला नहीं महसूस करता, और जब नेतृत्व ऐसा हो तो भरोसे की लौ बुझती नहीं, जलती रहती है। ये फर्क है आज की सरकार और पिछली सरकारों में। आज तक भी पिछली सरकारों के दौरान हुई घटनाओं के, हादसों के और इवन कोविड तक के केसेस का निपटारा नहीं हुआ, लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया। आज भी वो फाइल्स पेंडिंग है। परंतु ये जो नई सरकार दिल्ली के आशीर्वाद से चुनकर के आई है, ये दुर्घटना होने के मात्र 60 दिन के भीतर हमने इनको पूरी की पूरी टीम 25 लोगों को, 24 लोगों को हमने 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया। 6 महीने के लिए उनकी दुकान का किराया पूरी तरीके से माफ कर दिया, ताकि वो अपनी दुकानदारी बेहतर चला सके। और आज आप देखिए कि इस 60 दिन के छोटे से अंतराल पे इन सबको इनकी हमें जो मुआवजा देना था वो सब इनके हाथ में पहुंच गया है। तो इस तरीके से अगर आप समय से किसी को मदद नहीं देंगे तो उसके लिए वो मदद बेकार हो जाती है। पिछली सरकार के समय के कोविड की डेथ के लोग आज भी हमारे पास घूम रहे हैं। उनके बच्चे कहते हैं कि हमें आज तक हमारे डॉक्टर पिताजी जो सरकार की सेवा कर रहे थे उनका मुआवजा नहीं मिला। आज हमें नौकरी जो लोग कर रहे थे उसके ऑनगोइंग उनकी डेथ हो गई। मतलब ऐसे केसेस सामने आते हैं जैसे सुन के बड़ी तकलीफ होती है। पर मैं अपने आप को ये कहना चाहती हूँ कि हमें तसल्ली है कि न्याय देने की प्रक्रिया अब कहीं पे भी रुकेगी नहीं और जिसका जो हक है वो दिया जाएगा। इस बीच में हमने और भी ऐसे कई केसेस जिनको दिया जाना था सहयोग दिल्ली सरकार की ओर से या मुआवजा, उन सभी का काम लगातार बिल्कुल निर्विरोध रूप से हम कर रहे हैं और हर सुविधा को जनता को पहुंचा रहे हैं।